बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस मरकज की अंजील उसका दूसरा बाब और उसकी आयात 23 और 24 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम सब्बत के दिन को पाक रखना इसके बारे में सुनेंगे। और यूं हुआ कि वो सब्बत के दिन खेतों में से गुजर रहा था और उसके शागिर्द राह में चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख, सब्बत के दिन ये क्यों ऐसा काम करते हैं जो रवा नहीं। फरीसी खुदा के कानून की तहरीफ शुदा बहुत सी चीजों के बारे में बहुत फिक्रमंद थे। 10 अहकाम में से तीसरा हुक्म हमें सब्बत के दिन को पाक रखने के लिए बुलाता है। मजीद बरा हम खरूज उसका 20वां बाब और उसकी आयात 8 था 10 में पढ़ते हैं कि हमें सब्बत के दिन कोई काम नहीं करना है, बल्कि उस दिन को आराम के लिए इस्तेमाल करना है। इस हुक्म से फरीसियों ने इस बात पर वसी तफसीर तैयार की कि सब्बत के दिन क्या काम करने की इजाजत है और क्या करना मना है। उन्होंने तय किया कि इनाज की बालें तोड़ना ममनू कामों में से एक काम है। आज बहुत से ममालिक में सब्बत का आराम गायब हो गया है। इस वजह से फरीसियों की तरफ से शागिर्दों की इस इंतहाई तनकीदी मुजम्मत का ताल्लुक मुश्किल है। ऐसा लगता है कि गहरा रूहानी मसला फरीसियों की तरफ से इख्तियार करदा सिर्फ नुक्ता चीनी का नुक्ता नजर है। वो सब्बत के दिन खुदा की ताजीम करने के बारे में इतने ज्यादा फिक्रमंद नहीं थे जितना वो दूसरों के बारे फैसला करने और मुजम्मत करने में दिलचस्पी रखते थे। और अगरचे यह आजकल शाज़ो नाजर ही हो सकता है कि सब्बत के आराम के बारे में लोगों को हद से ज्यादा बेवकूफ और नागवार पाया जाए, लेकिन जिंदगी में बहुत सी दूसरी चीजों के बारे में खुद को नागवार महसूस करना अक्सर आसान होता है। अपने खानदान और अपने करीब तरीन लोगों पर गौर करें। क्या ऐसी चीजें, काम और उनकी आदत हैं जिनकी वजह से हम उन पर मुसलसल तनकीद करते रहते हैं? बाजुकात हम दूसरों पर और ऐसे कामों पर तनकीद करते हैं जो वाज़े तौर पर खुदा के कवानीन के खिलाफ हैं, और बाजुकात हम अपनी तरफ से हकीकत में कुछ मुबालगा आराई की वजह से दूसरों पर तनकीद करते हैं। अगरचे खुदा बाप के ज़ाहरी कानून की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ मोहब्बत के तौर पर बात करना जरूरी है, लेकिन हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए कि हम अपने आप को दूसरों के जज या मुनसफ और ज्यूरी के तौर पर मुतय्यन न करें, खास तौर पर जब हमारी तनकीद सच्चाई की तहरीफ या मुबालगा आराई पर मबनी हो। दूसरे अल्फाज में हमें होशियार और खबरदार रहना चाहिए कि हम अपनी नुक्ताचीनी से खुद को नापाक ना बनाएं। आज किसी भी ऐसे रुझान पर गौर करें जो हमारे करीबी लोगों के साथ तल्लुकात में हमें उन पर जरूरत से ज्यादा तनकीद और उन्हें मस्क करने का सबब है। क्या हम अपने आप को दूसरों की जाहिरन मामूली गलतियों पर मुस्तकिल बुनियादों पर जुनून में मुब्तला पाते हैं? आज ही तनकीदी रुझान से पीछे हटने की कोशिश करें और इसकी बजाय सबके साथ रहम करने के अपने तर्ज अमल की तजदीद करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम हकीकत में दरियाफ्त कर सकते हैं कि दूसरों के बारे में हमारे फैसले खुदा के कानून की सच्चाई को पूरी तरह से दूसरों पर जाहिर नहीं करते। हमारे मेहरबान मुनसिफ हमें सब के लिए हमदर्दी और रहम बरा दिल अता फरमाए। हमारे दिल से हर किस्म की तनकीद को निकाल दें। हम तमाम फैसले आप पर छोड़ते हैं और हम सिर्फ आपकी मोहब्बत और रहमत का आला बनने की कोशिश करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह हमारा भरोसा
آپ پر ہے، آمین۔